जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रहमान सर का जो है प्रैक्टिस सेट हमने जो है कंटिन्यू किया हुआ है और ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका 3 सेट जो है आपका अपलोड है, आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कोप 30 2025 में होस्ट कंट्री कौन सा होगा 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील होगा दोस्तों। कोप 30 2025 में जो है आपका होस्ट कंट्री जो है ब्राज़ील होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दल बदल करने वाले उम्मीदवारों दलों की पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। देखिए बिहार एसआई का जो है आपका टॉपिक लेकर के आया जाएगा कि जो आपका पिछला वैकेंसी हुआ था, जो आपका सिलेबस में यानी जो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सब्जेक्ट जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रॉपर जो है वीडियो आएगा ताकि आप उसको देख करके अपना तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो बहुत जल्द आएगा, उस पर जो है काम हो रहा है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश जो है आपका सही होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने दोस्तों आपके रणधीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं, रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी होगा रणधीर सिंह। अभी देखेंगे तो एडिटोरिया जो आपका प्रखर बैच स्टार्ट किया गया है, आप उसको देखिए और वहाँ से जो है आपका तैयारी अच्छा तरीके से होगा क्योंकि आपका टॉपिक जो है क्लियर कराया जा रहा है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन कौन देश करता है, तो ये हो जाएगा वियतनाम करता है दोस्तों, वियतनाम। ऑप्शन नंबर 4 का सी होगा वियतनाम। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र जो है राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र। अगला है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाने की योजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 140 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 140 ऑप्शन नंबर डी होगा। सितंबर 2024 में WHO ने एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर जो कि धूलिखेल को घोषित किया है। यह शहर जो है किस देश में स्थित है, यह शहर जो है किस देश में स्थित है, तो ये आपको नेपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो सी होगा, नेपाल जो है राइट आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी हैं। देखिए भारत में कुल महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो टोटल आपका दोस्तों 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 13, आप नोट कीजिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यावरणीय राजनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है, तो ये आपको हो जाएगा डेनमार्क होगा। क्या होगा आंसर, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए होगा। सितंबर 2024 में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है। राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये लॉन्च हुआ है ओडिशा में। कहाँ पर दोस्तों, ओडिशा। ऑप्शन नंबर 10 का ए होगा। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। देखिए प्रांतीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये किया गया था। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी, ये आपका 27 नवंबर 1921 में की गई थी, है ना, 27 नवंबर 1921। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिमरी झील बिहार में कहाँ स्थित है। सिमरी झील बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये आपको बख्तियारपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 13 का बी होगा बख्तियारपुर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किससे, तो दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी जो है उनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर 14 का बी सही होगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है संसद को दोस्तों। किसको, संसद का, संसद को जो है प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 15 का सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुन करके बताइए फिर सही कथन कौन सा है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्त
या फिर व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो। दूसरा देखेंगे तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध आप देखेंगे तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से है ना। ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से है। ऑप्शन नंबर 17 का सी होगा। निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए, सही हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो विधि का जो समान संरक्षण है दोस्तों यूएसए से लिया गया है, गलत आंसर होगा। संवैधानिक सरकार का मूल तत्व कानून के शासन का अस्तित्व जो है आपका तो आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन जो है आपका 18 का डी होगा। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है जिम्मेदार होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये आपका विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए होगा, विधानसभा। अब देखिए सही कूट का चयन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए ग्राम पंचायत होगा, अनुमंडल, जिला और राज्य। पहले आपका ग्राम पंचायत, अनुमंडल, जिला और राज्य। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी राइट होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद का संबंध है? अब देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 61 होगा। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो आपका क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है? तो आंसर हो जाएगा संसद। क्या होगा आंसर? 22 का देखेंगे तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा, संसद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य उत्तर बताइए, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए विधानसभा का जो गठन है 6 वर्ष के लिए किया जाता है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। और जो पहला दिया गया है कि ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर होता है, ये आपका सही होगा। दूसरा आप देखेंगे तो आपका जो है गलत आंसर होगा। देखिए जो आपका विधानसभा का जो गठन होता है दोस्तों ये आपका 5 ईयर्स के लिए होता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सुबह सेट चलता है, आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। वैकेंसी जो है आपको कभी भी आ सकता है, तो आपको 2.5 से 3 महीने ही आपको टाइम मिलेगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें जो है सबसे कम है? देखिए विधानसभा का सीट अगर आप देखें तो सबसे कम की बात कर रहा है तो आपका गोवा का हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 40 सीट होना चाहिए, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 40 सीट ही होना चाहिए। अगला कि राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 25 का? तो ये आपका 7वीं अनुसूची होगा। क्या होगा आंसर? 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? देखिए ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है, आंसर हो जाएगा पुराण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा पुराण। अगला है कि शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप ये कमेंट करके बताइएगा कि 27 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक जो है किस वंश के शासक थे? तो हो जाएंगे शिशुनाग वंश के। किस वंश के? शिशुनाग वंश के। ऑप्शन नंबर बी होगा शिशुनाग वंश। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग जो है किया गया था? नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग किया गया था, तो आपका काला बंगा होगा। काला बंगा लिखा गया है, जो कि काली बंगा होना चाहिए, है ना, काली बंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा बिंदुसार होगा। क्या होगा आंसर? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो बी होगा बिंदुसार। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए शाहना ए मंडली अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण का प्रभावी अधिकारी था, सही है। दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था, यह भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है निम्नांकित में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो देखिए चिश्ती सिलसिला जो है भारत का सबसे नवीन सूफी सिलसिला था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
बाकी तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद से कृष्णदेव राय की सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का अभाव होता था। ये आपका दोस्तों सही है। गलत की बात करते हैं तो गलत आपका जो है दूसरा होगा। अब इसको देखिए, अगर हम सुधार की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए होना चाहिए कि यह जो है भारत में आने वाला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला था, है ना, तो आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था कौन? कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो 33 अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा अलसनी पेघना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का बी राइट होगा। किस शासक ने खुद को रैयत ए अला जो है कहा है? तो आंसर हो जाएगा खिजर खां होगा। क्या होगा आंसर? खिजर खां। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो सी सही होगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? किस मुगल शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का देखेंगे तो हुमायूं जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हुमायूं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रखरखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई है? गहन दिलचस्पी दिखाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो सी होगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? है ना, स्वदेशी आंदोलन का संचालन जो है आपका दिल्ली में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद हैदर रजा होगा। क्या होगा आंसर? सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर 37 का देखेंगे तो डी होगा। निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। देखिए आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, या 1885 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आप बोल सकते हैं 1919, और सहयोग आपका हो जाएगा आई थिंक 1920 होगा। और भारत छोड़ो की बात करते हैं तो आपका 1942 हो जाएगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया किसके समय में? ये जो आपका महात्मा की बात करते हैं तो आपका चंपारण सत्याग्रह के समय में जोड़ा गया था, और ये आपका 1917 में हुआ था, है ना, तो आप अच्छे से याद रखिएगा 1917 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था कौन? अब देखिए वह राजा की बात करते हैं तो आपका जॉर्ज पंचम होगा आंसर। क्या होगा? जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर 40 का देखेंगे तो बी होगा जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया है? प्रमुख योगदान दिया है, आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर 41 का बी होगा। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की है? अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की है? तो 1690 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा 1690 में। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी मिला सकते हैं। देखिए आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो कर्नल ऑलकॉट। और सत्यशोधक समाज की बात करते हैं ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कम था, वायसराय जो है कौन था? तो ये आपका 1942 में आपका हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन। और आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का सी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो जो है सही होगा। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ है? अब देखिए बंगाल में द्वैत शासन का अंत दोस्तों कब हुआ है? तो ये आपका 1772 में हुआ है। 1772 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। शेयर बाजार के बारे में असत्य कौन सा है? देखिए शेयर बाजार के बारे में आप गलत के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली गलत हो जाएगा। बाकी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है आपका मुंबई सही है। मगध स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो पटना सही है। एमसी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो अहमदाबाद सही है। अब इसको सही कर लेते हैं हम सभी लोग। अब दोस्तों राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो आपका दिल्ली नहीं होगा, या आपका दोस्तों मुंबई हो जाएगा। क्या होगा? मुंबई जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि लॉरेंज वक्र दिखता है। लॉरेंज वक्र दिखता है तो आय वितरण होगा। क्या होगा आंसर? आय वितरण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का जो है डी होगा, आय वितरण। नेक्स्ट कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
सही कथन को पहचानिए, सही कथन को पहचानिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, सही है। और क्या दिया गया है, यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है। तो आंसर देखेंगे तो सी होगा, 2 और 3 जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक जो है पढ़िए, बताइए इसमें आपका सही क्या होगा, सही उत्तर को चुन करके बताना है। अब देखिए कर सुधार संबंधी चलैया समिति जो है 1991 में नियुक्त की गई है, सही है। मानव संसाधन का विकास पर विशेष बल जो है 8वें पंचवर्षीय योजना में जो है की गई है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। किस पंचवर्षीय योजना के समय शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी, समृद्धि दर जो है अधिकतम थी। आंसर होगा दलहन एवं तिलहन में, दलहन एवं तिलहन में, ऑप्शन नंबर 52 का देखेंगे तो ए होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। देखिए सही शब्द की बात करते हैं तो ये आपका अजात शत्रु होगा। क्या होगा आंसर, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। अब देखिए आपको पता है बिहार से जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था, पिछला वैकेंसी जो आपका 1275 का एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए आपका 2 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का था और 2 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर ये बनाया गया है, ये आपका टेस्ट बनाया गया है। तो आप इसको भी देखिए और हिंदी इंग्लिश आप इसको तैयार क्या करेंगे, सेट बनाएंगे तो उसी से आपका जो है तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सबसे पहले गिना जाने वाला को क्या कहते हैं, तो आपका अग्रगण्य बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी होगा, अग्रगण्य। चूज द करेक्ट आइडियम गिवन सेंटेंस हिज प्रमोशन इज वन द कार्ड्स। आंसर क्या होगा, तो आपका प्रोबल हो जाएगा, है ना, प्रोबेबल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो टी राइट होगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन, यानी वर्ड गिवन, माइथ। आंसर क्या होगा, तो ये आपका रियलिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो ए होगा। अगला प्रश्न है कि फोरसम स्टाइनी टी किस खेल से जुड़ी शब्दावली है। आंसर होगा गोल्फ से आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए होगा गोल्फ, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, गोल्फ जो है आपका सही उत्तर होगा, गोल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉबिन रेडबेस्ट किस देश की राष्ट्रीय पशु पक्षी है। रॉबिन रेडबेस्ट जो है किस देश की राष्ट्रीय पशु पक्षी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा आंसर, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला कि वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है। वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो देखिए इसका आंसर देखिए तो आपका फिलीपींस होगा दोस्तों, फिलीपींस, माफ़ कीजिएगा फिलिस्तीन लिखा गया है, फिलिस्तीन, माफ़ कीजिएगा पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, फिलिस्तीन जो है आपका सही होगा, फिलिस्तीन। विश्व कैंसर दिवस किस, या फिर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 4 फरवरी के दिन मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुमारी अंतरीप, है ना, कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है। यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है। अब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोकेश्वर, हम आपकी जगह कोकेकस, है ना, कोकेसस पर्वत, कोकेसस पर्वत, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है। भारत में हरित क्रांति दोस्तों कहाँ सफल हुई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। फिर से देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अपर्दन के डिवीजन, है ना, डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है। डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा पेनिप्लेन होगा। क्या होगा आंसर, पेनिप्लेन, ऑप्शन नंबर 64 का सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी हमारा दोस्तों गलत क्या है। देखिए लेब्राडोर धारा की बात करते हैं, उत्तरी प्रशांत गलत आंसर होगा। बाकी हमबोल्ट की बात करते हैं तो दक्षिणी प्रशांत सही है, और फॉकलैंड धारा जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक सही है। मोजाम्बिक धारा की बात करते हैं तो हिंद महासागर सही है। सी हमारा दोस्तों गलत होगा, इसको हम सुधार लेते हैं। देखिए जो आपका लेब्राडोर धारा जो है आपको दोस्तों
उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो यह पॉइंट आप नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे चिनूक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फॉन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड होगा। हरमट्टन दोस्तों आपका हो जाएगा हरमट्टन गिनी तट होगा। और सिरोस्को जो है आपका हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? अधिकतम कहाँ पर होगी बताइएगा दोस्तों। ये आपका जो है ध्रुवों पर होगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो ये होगा ध्रुवों पर। 10 डिग्री चैनल किसको जो है किसको जो है आपका जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल। आंसर होगा लिटिल अंडमान से कार निकोबार। लिटिल अंडमान से कार निकोबार। ऑप्शन नंबर 68 का देखेंगे तो सी सही होगा। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों? इसको जो है हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा ब्रह्मपुत्र। अगला कि बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको है गुजरात राज्य से है। किससे है? गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसमें पूछ रहा है कौन सा मिट्टी है जो आपका चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी होगा। क्या होगा? अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए होगा। कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा कहाँ चलती है? आंसर होगा उत्तरी प्रशांत में। कहाँ पर? उत्तरी प्रशांत। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर का, तो दोस्तों आपको हो जाएगा कर्नाटक होगा। क्या होगा आंसर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो ये आपको हो जाएगा कम होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी कम होता है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? स्पर्श नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में दोस्तों नहीं करती है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला आपका जो है सही है। कूनू किस नदी की सहायक नदी है? कूनू जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका चंबल की होगी। किसकी? चंबल की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण जो है किया जा सकता है? आंसर हुआ केवल ध्वनि गुणता होगा। क्या होगा आंसर? केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें जो है या फिर किसे जो है पैराफिन कहते हैं? पैराफिन कहते हैं किसे? 78 का आंसर देखेंगे तो आपका अल्केन को कहते हैं। दोस्तों किसको? अल्केन जो है आपका सही होगा। रडार उपयोग में आता है। जो आपका रडार है दोस्तों किसके उपयोग में आता है बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का जानकारी प्राप्त करने में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 79 का सी होगा। अगला कि वाहन के टायर के दाब से बनने वाली विद्युत को कहते हैं क्या? विद्युत को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पीजो विद्युत होगा। क्या होगा आंसर? पीजो विद्युत। ऑप्शन नंबर बी होगा। पहाड़ियों पर नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है? नाक से जो आपका रक्त निकलता है उसके संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव की घटना से, है ना? वायुमंडलीय दबाव की घटना से। ऑप्शन नंबर 81 का देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। गैसों का दाब ज्ञात करने में प्रयोग होता है। गैसों का दाब ज्ञात करने में प्रयोग होता है तो मैनोमीटर होगा। क्या होगा आंसर? मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ओडोमीटर की बात करते हैं तो पहियों द्वारा जो है तय की गई दूरी से संबंधित है। अगला कि HCl का प्रतिक्रिया जब NaOH से होगा तो नमक के साथ और क्या निकलेगा? नमक के साथ और क्या निकलेगा? तो H2O होगा। क्या होगा आंसर? H2O। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है बताइए। 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल जैसे सीमेंट, कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्यूमिनिकेट यौगिक का मिश्रण नहीं होता, ये गलत है। बाकी निलंबन में कणों का आधार जो है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे गलत के मामले में आपका 84 का ए राइट होगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण का कार्य करता है। नियंत्रण का कार्य करता है
तो ये आपका कैडमियम होगा। क्या होगा आंसर? कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी होगा। तांबा किसके द्वारा जो है शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ये आपका विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर जो है 86 का ए राइट होगा, विद्युत अपघटन। अगला है 60 ग्राम का गोला 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, टकराने पर कितना गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न करेगा? तो ये करेगा 120 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा 120 जूल। अगला कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो ये आपका इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 88 का, तो डी होगा। अगला है कि वह कशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, जो उभयलिंगी नहीं है। तो कॉकरोच दोस्तों आपका नहीं है, बाकी फीता कृमि है, केचुआ है और हाइड्रा भी इसमें शामिल है। कौन सा जीव जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में दोस्तों आपका शामिल नहीं है। तो कवक दोस्तों आपका नहीं शामिल है, बाकी जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है और नीलहरित शैवाल भी इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करके बताइए। सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो देखिए नॉस्टॉक एवं अनाबीना नामक शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मोनेरा जगत के जीव में केंद्रक का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1, 2 राइट होगा। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? सही हमारा क्या है? देखिए कोशिका भित्ति पादप कवक शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। सही है। यह जो है आपका सेल्यूलोज से निर्मित पारगम्य आवरण है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 92 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा एक जो है पुष्प का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा 93 का देखेंगे तो आपका वर्णवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, वर्णवृत्त। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निर्माण के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है। फलों को विभाजित किया जाता है तो सत्य एवं असत्य फल। क्या होगा आंसर? सत्य एवं असत्य फल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आलू का वाट रोग होता है। आलू का वाट रोग होता है तो ये आपका कवक से होता है। किससे? कवक से। अब यहाँ पर देखिएगा 5 प्रश्न आपका मैथ प्लस रीजनिंग का दिया गया है। तो आप दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करेंगे बिहार एसआई का और उसमें आप डेली बेसिस पे सेट बनाएंगे। सेट के साथ जो है आपको आंसर की प्लस डिस्कशन भी दिया जाता है ताकि आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो है सीख पाएँ और अगर आपका कोई मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन फंसता है तो आप उससे बना पाएँ। अभी देखेंगे तो अगला वीडियो या फिर हो सके तो हम सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसको पहले पढ़ना चाहिए। और जैसे पॉलिटिक्स है वो कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद हिस्ट्री से कितना आ रहा है, तो ये सब जो है आपका प्रॉपर एक नोट्स की तरीके से आपका वीडियो बना जाएगा ताकि आप उसको पढ़ करके, और एक होता है ना कि एक स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाता है, एक आपका अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, जो आपका दरोगा का डिमांड है, अगर आप उसको पहले कवर करेंगे तो आपका हर एक सेट में 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपका सही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वो मांग रहा है पर उसी को अनुसार तैयारी करेंगे तो आपका डेफिनेटली सेट में आपका अधिक स्कोर आएगा ही। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम वो वीडियो लेकर के मिलेंगे आपके पास।